नालघु चेतसा उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। हम सब अभी म्यूट रखेंगे और प्रदीप मामा जी एक सुंदर भजन सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण। सौ वैष्णव जय श्री कृष्ण। કાનોડાને ગોકુળ બહુ યાદ આવ્યું છે, ગોકુળમાં રહેવું છે. એના વિશેનું એક ભજન છે. કાનોડાને ગોકુળ બહુ યાદ આવ્યું છે, એના વિશેનું ભજન છે. મને મારું ગોકુળિયું યાદ બહુ આવે, મને મારું ગોકુળિયું યાદ આવે, મને તારી મથુરામાં જરીએ ન પાવે, મને તારી મથુરામાં જરીએ ન પાવે, મને મારું ગોકુળિયું યાદ બહુ આવે, મને મારા જશોદામાં યાદ બહુ આવે. ખોળે બેસાડી માખણ મીસરી ખવડાવે, ખોળે બેસાડી માખણ મીસરી ખવડાવે, મને મારું ગોકુળ યાદ બહુ આવે, મને મારા નંદલાલા યાદ બહુ આવે, મને મારા નંદલાલા યાદ બહુ આવે, ગોદમાં બેસાડી મને લાડ લડાવે, ગોદમાં બેસાડી મને લાડ લડાવે, મને મારું ગોકુળિયું યાદ બહુ આવે, મને મારા ગ્વાલ બાલ યાદ બહુ આવે, મને મારા ગ્વાલ બાલ યાદ બહુ આવે, મારા માટે છાનું માનું ખાવાનું લઈ આવે, મારા માટે છાનું માનું ખાવાનું લઈ આવે, મને મારું ગોકુળિયું યાદ બહુ આવે, મને મારી ગોપીઓ યાદ બહુ આવે, મને મારી ગોપીઓ યાદ બહુ આવે, મારા માટે મીઠા મીઠા ગોરસડા લઈ આવે, મારા માટે મીઠા મીઠા ગોરસડા લઈ આવે, મને મારું ગોકુળિયું યાદ આવે, મને મારા યશોદામાં યાદ બહુ આવે, મને મારા યશોદામાં યાદ બહુ આવે, યમુનાજી આવી મારા ચરણ પખાળે, યમુનાજી આવી મારા ચરણ પખાળે, મને મારું ગોકુળિયું યાદ બહુ આવે, મને મારી ગૈયા યાદ બહુ આવે, મને મારી ગૈયા યાદ બહુ આવે, બંસી બજાવું ત્યારે દોડી દોડી આવે, બંસી બજાવું ત્યારે દોડી દોડી આવે, મને મારા શ્રીજી બાવા યાદ બહુ આવે, મને મારા શ્રીજી બાવા યાદ બહુ આવે, હાથ ઊંચો કરી વાળો ભક્તને તોડાવે, હાથ ઊંચો કરી વાળો ભક્તને તોડાવે, મને મારું ગોકુળિયું યાદ બહુ આવે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કનૈયા. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. श्री कृष्ण. वेरी नाइस भजन, सुंदर शब्द थे उसके, समझने जैसा भजन था.
आज थोड़ी कनेक्टिविटी में गड़बड़ है. Can you all hear me clearly? I can hear you, but some disturbance is line is Yeah, breaking. there's a lag time in video as well as audio. No, I know. We are hearing you clearly, Vijay. अच्छा. I hope so you all hear me clearly. थोड़ा यहाँ पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है. Anyways, लाइन केबल लगा है ना? भगवत गीता प्रथम अध्याय. हाँ जी. लाइन केबल लगा है ना? हाँ, लगाया है. हाँ, अभी फिर भी लेट हो आ रहा रहा है ये. हाँ, अभी आगे पीछे हो रहा है ना. कभी ऑडियो पहले वीडियो बाद में वो आगे पीछे हो रहा है. This is the best today. We will have to bear with it. Okay. Yeah. Everyone, please mute yourselves. Everyone, please mute yourself. Video on रखना, audio mute करना. स्कूल के क्लास जब मोबाइल पे लेते हैं वो लोग ऑनलाइन, तो टीचर्स कहती है वीडियो ऑन रखना. तो बच्चा स्टूडेंट क्या करता है पता नहीं चलता है. इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग भी वीडियो ऑन रखना. कोई जाके वॉक लेके आएगा टेरेस पे, मुझे पता भी नहीं चलेगा. आधा घंटा चल के आएगा तो आई हैव टू कीप अ चेक ऑन यू. टीचर के स्थान पे हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा बच्चे पढ़ाई बराबर ध्यान से क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं. इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो ऑन रखो. अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय, उसके अंत के तरफ हम जा रहे हैं. अर्जुन की परिस्थिति, उसकी मनस्थिति एकदम भावुक हो रही है. फ्रजाइल माइंड हो गया है उसका. इतनी सी भी चोट लगती है मन के ऊपर और मन घायल हो जाता है. और जैसे ही मन घायल हो जाता है, ये शरीर से कुछ भी नहीं होता है. शरीर मन के ऊपर निर्भर है. मन जैसा कहेगा वैसा शरीर करता है. जैसी हमारी इच्छा वहां हमारा शरीर दौड़ेगा. तो अर्जुन के मन के अंदर मोह उत्पन्न हुआ है. दुर्योधन का दोष देख रहा है वो. दुर्योधन को लोभ है राज्य के प्रति, सिंहासन के प्रति, सत्ता के प्रति. दुर्योधन का लोभ दिख रहा है, लेकिन स्वयं का मोह उसे नहीं दिख रहा है. तो यहां पर ये श्लोक में हमने वही देखा पिछली बार 38 श्लोक में. कैन यू हियर? हेलो. Clear है. Is it clear? Because my video has Yes. stopped. नहीं, वीडियो अटक रहा है. Okay, audio must. हाँ, ऑडियो आ रहा है, वीडियो अटक रहा है. वीडियो वीडियो अटक अटक रहा है है बट ऑडियो आते जा रहा है. हाँ, नो वरीज. ओके. 38 श्लोक, 38 श्लोक पे थे हम. यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम. यद्यपि न पश्यन्ति, भले ही, पश्यन्ति यानी देखना, वो लोग भले ही ना देख सकता हो, उसके मन को लोभ ने हरण कर लिया है. मन के ऊपर लोभ सवार हो गया है. वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वो लोभ कहलाता है, और व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण है उसे मोह कहते हैं. यदि दुर्योधन लोभ से ग्रस्त हुआ है तो अर्जुन भी मोह से ग्रस्त हुआ है. दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही अवस्था में हमारी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है. विवेक बुद्धि जो हमें सही और गलत निर्णय लेने में मदद करती है, सार और असार का भेद बताती है, क्या सही है क्या गलत है, वो विवेक बुद्धि मोह और लोभ के कारण नष्ट हो जाती है. और यही परिस्थिति दोनों की है, दुर्योधन की लोभ के कारण और अर्जुन की मोह के कारण है. अर्जुन कहता है कि यदि वो नहीं देख सक रहे, क्या नहीं देख सक रहे, कि लोभ के कारण You lost your audio also now, Vijay bhai. Vijay, can you reconnect?
यद्यपेन कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्. 1 minute. June shall lap time? No, I'm just joking. It's better. It's better than before, I think. Yeah, it's fine, Bijal. Now we can continue. Okay. Yeah. Thank you, Maitri. Welcome. यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम. ये 2 दोष अर्जुन ने कहे हैं. उनको नहीं दिख रहे, हमें तो दिख रहे हैं. हम क्यों ऐसा करने जा रहे हैं? एक कुलक्षय कृतम दोषम, संपूर्ण कौरव कुल कुरुक्षेत्र के मैदान पे खड़ा था. सिर्फ वो नहीं, उस प्रांत के सभी राजाएं वहां खड़े थे. मानो सभी क्षत्रिय भारतवर्ष के आर्यव्रत के इस युद्ध में शामिल हो गए थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में. और इतने बड़े प्रमाण पर जब युद्ध होता है, कितने सारे क्षत्रिय मर जाएंगे, मानो के सारा कुल नष्ट हो जाएगा. तो ये कुल नष्ट करने का कुलघाती कहलाता है, वो जो अपने कुल का नाश करता है. ये कुल घाती घतन करने का जो दोष है वो दुर्योधन को नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके मन को लोभ ने हरण कर लिया है. और मित्र दोहे च पातक, मित्र का द्रोह करने का जो पातक है, जो पाप है, ये भी नहीं दिख रहा है दुर्योधन को. लेकिन हमें तो दिख रहा है. हम क्यों इस घोर युद्ध के अंदर अपने आप को घसीट रहे हैं? अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण भगवान से. कुलक्षय कृतम, इसके ऊपर हम यहां पर विचार नहीं करते. क्यों? क्योंकि इसके आगे के जितने भी श्लोक है उसमें अर्जुन ने इसी विषय के ऊपर कहा है. जब एक सारा कुल नष्ट होता है तो प्रजा का, उसके बाद उसकी असर प्रजा के ऊपर, पीछे जो रह जाती है प्रजा, उसके ऊपर क्या होती है असर, वो आगे के श्लोकों में हम दिखेंगे. यहां पर मित्र दोहे च पातकम, मित्र द्रोह कर रहा है. जो मित्र थे कल तक, वो आज आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे को मारने के लिए. भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तब आर्मी का भी बंटवारा हुआ. भारत का जो सैन्य था, नया राष्ट्र बन रहा था पाकिस्तान, उसको अपना एक सैन्य चाहिए, सैन्य देना पड़ेगा नए राष्ट्र को. सैन्य का भी बंटवारा हुआ और भारत का सैन्य 2 विभाग में बढ़ गया और एक भाग पाकिस्तान को दिया गया. वो पाकिस्तान का सैन्य, जो भी सैनिक वहां चले गए. और उसके बाद तुरंत ही कश्मीर के लिए युद्ध हुआ. कल तक जो एक ही सैन्य में थे, आज आमने सामने एक दूसरे को गोलियों से मार रहे थे. कल तक जो मिलकर ब्रिटिश के साथ युद्ध कर रहे थे, वो आज आमने सामने आ गए. ऐसी परिस्थिति कुरुक्षेत्र के मैदान में थी. कल तक जो मित्र थे, आज एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो गए. कोई कौरव पक्ष में है, कोई पांडव पक्ष में है. तो ये मित्र दोह का जो पातक लगेगा, पाप लगेगा, ये जो पाप होता है, कुलक्षय, कुल का नाश करने का पाप, या मित्र दोह का पाप, ये हमें सिर्फ इसी जन्म में दुख देगा ऐसा नहीं है. आने वाले जन्मों में भी ये हमें दुख देता रहेगा. ये पाप हमें दुख देता रहेगा. तो ऐसा पाप अपने सिर पर हम क्यों ले लें? ये बात अर्जुन की. यहां पर कर्ण, दुर्योधन ने अपना मित्र बनाए. एक दुर्योधन और कर्ण की मित्रता और एक सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता. कितना बड़ा अंतर था दोनों में. एक निस्वार्थ मित्रता और एक स्वार्थ की मित्रता. सुदामा जी कितने निस्वार्थ, पत्नी के कहने पर कृष्ण भगवान के पास संपत्ति मांगने जाते हैं, बट ऐसी अवस्था में भी खाली हाथ नहीं जाते. मित्र के लिए पोहे चावल लेके जाते, जो उसके पास था उसमें से भी थोड़ा लेके जाते. और वहां जाने पर उनका मुंह ही नहीं खुलता है, मुंह से बात ही नहीं निकलती है कि मेरे यहाँ दरिद्रता है और मुझे कुछ चाहिए तुमसे. कितनी जबरदस्त उनकी अस्मिता थी, सेल्फ एस्टीम. अपने मुंह से कह भी नहीं सकते कि मुझे इस चीज की जरूरत है. जिसके लिए वो आए थे वो भी नहीं कह सकते थे. ये सच्ची मित्रता, निस्वार्थ भाव. और भगवान ने भी
उनके मांगे बिना ही समझ लिया और उसको बताए बिना ही देते गए। एक ये मित्रता, और दूसरी दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। हमें लगता है कर्ण को अन्याय हुआ, सभी जगह पर लोगों ने कविताएं लिखी है कि जहां पर कर्ण के साथ जो अन्याय हुआ है उसी का वर्णन किया गया है। लेकिन जब मैं कर्ण के चरित्र के ऊपर देखता हूं तो शुरुआत से हमें दिखता है कि कर्ण की महत्वाकांक्षा ने उसे अधर्म की तरफ ले गए। हमेशा वो था, क्षमता थी उसके अंदर, धनुर्धर, बहुत ही अच्छा अर्जुन को टक्कर देने वाला धनुर्धर था कर्ण, लेकिन निचली जाति के माता पिता होने के कारण उसको शस्त्र विद्या सिखाने का वर्जित था। बट उसकी इतनी प्रबल महत्वाकांक्षा थी कि उसने अपने गुरु परशुराम से झूठ कहा, असत्य कहकर उनसे विद्या ग्रहण की। ये क्या है? महत्वाकांक्षा ने उसकी बुद्धि, विवेक बुद्धि नष्ट कर दी थी। सही और गलत ये उसने सोचा ही नहीं, अपने गुरु का द्रोह किया उसने। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अर्जुन के टक्कर का धनुर्धर बनना था, तो अपनी महत्वाकांक्षा के आगे उसने अधर्म किया, उसने पाप किया, अपने गुरु को छलने का पाप किया। शायद उसी का फल था कि कर्ण को जो कुछ भी सहन करना पड़ा। दूसरी बात देखिए, जब स्पर्धा होती है शस्त्र विद्या सीखने के बाद, तो स्पर्धा में भी उसे पार्ट लेने को मना कहा गया, क्योंकि वो क्षत्रिय और ब्राह्मण ही उसमें ले सकते थे। वो राजा नहीं था, वो सूत पुत्र था कर्ण, लेकिन उसके अंदर प्रबल महत्वाकांक्षा थी कि मुझे स्पर्धा जीतनी है, और ये स्पर्धा जीतने के लिए राजा होना आवश्यक था, क्षत्रिय होना आवश्यक था। ये देखकर दुर्योधन ने तुरंत ही उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अंग देश का आज से तुझे राजा बनाता हूं। ये क्या कर्ण के ऊपर प्रेम था, इसके लिए उसको राज्य दिया अंग देश का दुर्योधन ने? क्यों दिया? दुर्योधन को कोई टक्कर लेने वाला चाहिए था अर्जुन से। दुर्योधन का भी स्वार्थ था इसके पीछे, ऐसे ही राजा नहीं बनाया था। और कर्ण का भी स्वार्थ था, उसको क्षत्रिय में अपने आप को सिद्ध करना था स्पर्धा में कि वो भी अर्जुन की टक्कर का धनुर्धर है। दोनों पक्ष में स्वार्थ था, दोनों पक्ष में अर्ध। दुर्योधन और कर्ण, कहां थी मित्रता? दोनों अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक दूसरे को मदद कर रहे थे। अरेंजमेंट थी ये, इट वॉज एन अरेंजमेंट, नॉट फ्रेंडशिप। उसी कारण दोनों को सहन करना पड़ा। जब आपका हेतु ही अशुद्ध हो तो उसके द्वारा हुआ कर्म आपको सुखी नहीं करेगा, आपका विनाश करेगा, क्योंकि कर्म के पीछे का हेतु अत्यंतिक महत्व है। इलेक्शन आता है तब साउथ इंडिया में टीवी सेट्स भी डोनेट किए थे लोगों, कंप्यूटर्स डोनेट करते हैं, साड़ियां डोनेट करते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर भी हारते हैं। क्यों? ये देने के पीछे कोई संबंध नहीं था, केवल स्वार्थ था। कर्म भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन उसके पीछे का हेतु अगर अशुद्ध हो तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा, वो पाप ही कहलाएगा और उससे हम दुखी ही होंगे। तो कर्ण को जो भी सहन करना पड़ा, उसके पीछे स्वयं की महत्वाकांक्षा थी। ये हमें सीखना है कि स्वयं की महत्वाकांक्षा के लिए उसने अपने धर्म का त्याग किया, उसने छल किया अपने गुरु के साथ। स्वार्थ के कारण मित्र ने राजा बनाया और उसने स्वीकार कर लिया। उसे पता था वो सूत पुत्र था, क्यों उसने राज्य स्वीकार किया? अपने वर्ण धर्म जो था उसको तोड़ दिया उसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। इसके कारण सब कुछ होते हुए भी कर्ण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, कर्ण सुखी नहीं हुआ। हमेशा उसके मन में एक दुख रहा ही है परिवार नहीं होने का, कि इतना कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं। कई बार भाग्य में हमें दिखता है, कई बार ये दिखता है कि इतनी अच्छे सद्गुण होने के बावजूद व्यक्ति दुखी क्यों होता है। ये हमारा भाग्य है। पिछले जन्म के जो संचित कर्म है वो जब उदय होते हैं तो सुख भी उससे मिलता है, दुख भी उससे मिलता है। लेकिन दुख तो अच्छा है, जब दुख हम सहन करते हैं
तो वो कर्म हमारे जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो कर्म। 4 दिन बुखार आया तो समझो कि पिछले जन्म के कुछ कर्म आपने जलाए, अभी इससे आगे आप फ्री हो गए उससे। एक आधार मिलता है दुख सहन करने का कि ये हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म जो थे उसके कारण ये दुख आया है, और वो चला जाएगा। और हमारे जो वो बुरे कर्म थे उसको जला कर जाएगा, और अब हम फ्री हो जाएंगे उस कर्म से। तो इस प्रकार कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, ये 2 दोष लोभ के कारण दुर्योधन को नहीं दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है। हम क्यों ये 2 पातक करें? 38वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा। आगे कहता है, कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथम न ज्ञेयम अस्माभि, हम इसका विचार क्यों न करें कि इस पाप से, पापाद अस्मान निवर्तितुम, ये पाप से हम निवृत्ति कैसे प्राप्त करें। एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है, दोनों के मूल में वृत्ति है। हम निवृत्ति यानी त्याग करना, छोड़ देना, उसे निवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति यानी किसी भी एक्शन के अंदर कोई एक्शन स्टार्ट करना और किसी में रत हो जाना, उसे हम प्रवृत्ति कहते हैं। ये दोनों ही शब्द, कथम न ज्ञेयम अस्माभि, हम क्यों ना विचार करें। ज्ञेयम यानी सोचना, ज्ञान, अस्माभि यानी हमें, पापाद अस्मान निवर्तितुम, ये पाप से हमें निवृत्ति कैसे प्राप्त हो, इसके ऊपर हम क्यों विचार ना करें। एक निवृत्ति, एक प्रवृत्ति, दोनों के अंदर वृत्ति है। वृत्ति का निरासन वो निवृत्ति, और अच्छी तरीके से वृत्ति का बढ़ना वो प्रवृत्ति। व्हाट इज वृत्ति? अवर एटीट्यूड। जैसी हमारी वृत्ति वैसी हमारी इच्छा, और जैसी हमारी इच्छा वैसा हमारा कर्म। जिसकी वृत्ति अच्छी होती है उसको इच्छाएं अच्छी होती है, और जिसकी वृत्ति बुरी होती है उसकी इच्छाएं भी बुरी होती है, और वो ही हमें कर्म करवाता है। जब ये वृत्ति का त्याग हम कर देते हैं तो उसे निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति इज नॉट रिटायरमेंट। जॉब से रिटायरमेंट को हम कहते हैं निवृत्त हो गए। आपकी वृत्ति तो और प्रबल हो गई है मन के अंदर। 60 साल तक जॉब थी, इसके लिए कहीं जा नहीं सके, अब ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। ये निवृत्ति कहाँ हुई? ये प्रवृत्ति हुई, और आपका प्रवृत्त हो गया मन। इच्छाओं का निरासन, वृत्ति का निरासन, ये हमें इनएक्शन की तरफ, अकर्मता की तरफ ले जाएगी। हमारे अंदर से डिजायर लेस होना। जैसे आगे हमने वो दृष्टांत दिया था, चक्रवर्ती राजा स्वर्ग में Just messaging him. और Please do that. कल्प वृक्ष देखते हैं। Do you? कल्प वृक्ष के नीचे जो भी बैठा है वो जो भी इच्छा करेगा उसको प्राप्त हो जाए। हम लोग सारा जीवन कष्ट करते हैं तब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर केवल एक इच्छा मात्र से। और वो जो बैठे हैं कल्प वृक्ष के नीचे, जिसे स्थान प्राप्त हुआ है, मरीचि ऋषि, उनकी वृत्तियों का त्याग हो चुका है। कुछ भी इच्छा नहीं कर रहे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर। ये जीवन का सत्य है। जिस चीज के ऊपर आपको आकर्षण होगा, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो आपसे दूर भागती रहेगी। जो चीज आप छोड़ दोगे वो आपकी झोली में आके पड़ेगी। महात्मा गांधी जी का हम जीवन देखो आप, 35-40 वर्ष की उम्र में सारी संपत्ति का त्याग करते भारत में आ गए थे, और 1915 से भारत को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए थे। कोई संपत्ति नहीं, आश्रम में रहते थे, लोगों के डोनेशन से बनाए हुए आश्रम में। सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने, सारी संपत्ति अपनी त्याग कर दी थी। और अंत में क्या हुआ? भारत जब आजाद हुआ तब वही गांधी जी सारी संपत्ति रुपए की नोट पे आके विराजमान हो गए। जिसने सब कुछ त्याग कर दिया आज वो नोट पे बैठे। जितनी भी नोटें घूम रही है उस पर गांधी जी का चित्र है। क्यों? उसको उसकी इच्छा नहीं थी। जब तक अपने विश्वामित्र जी को
मन से इच्छाएं थी तब तक उनको ब्रह्म तेज प्राप्त नहीं हुआ। करते रहे 10-10 हजार साल तपस्या की, लेकिन भगवान ने ब्रह्म तेज का उसको उनको दान नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपके अंदर इच्छा और अहंकार है। जब तक ये इच्छा और अहंकार है तब तक आप अधिकारी नहीं हो सत्ता प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। यदि अधिकारी होना है तो वो त्याग करना पड़ेगा। कामधेनु, गाय जो इच्छा करे वो निर्माण कर सकती है, बट कितना सुंदर उसकी डेफिनेशन है कामधेनु। जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई है वो कामधेनु। शक्ति प्रदान कर दी गाय को कि तुझे जो चाहिए तू निर्माण कर सकेगी, लेकिन उसके साथ अगर इच्छा भी जीवित होती तो उसकी तो स्वयं के लिए ही करते रहते व्यक्ति। इसके लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए निवृत्ति, वृत्ति का त्याग करना पड़ेगा। राजसी, तामसी, सात्विक, ये 3 वृत्ति है। जब तक ये तीनों वृत्ति है तब तक पुनर्जन्म निश्चित। वृत्ति हमें कर्म करवाती है, वृत्ति से इच्छा, इच्छा से कर्म होते हैं। तो जब तक ये वृत्ति है तब तक पुनर्जन्म निश्चित, क्योंकि कर्म होते रहेंगे उसके द्वारा। जब तक निवृत्ति नहीं है तब तक पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिलेगा। वृत्तियों का निराश है, वृत्तियां नष्ट हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, कुछ इच्छा नहीं। जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलेगा, प्राकृतिक पे जैसे भगवान चलाएंगे चलाएंगे। स्वयं की कुछ भी इच्छा नहीं कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं। नेचुरल लाइफ, ये सहज जीवन, ये संन्यास है, इसे हम निवृत्ति कहेंगे। तो यहाँ पर किस बात की निवृत्ति करनी है? पाप से हम कैसे निवृत्त हो जाए। हमारी मन की जो वृत्ति है उसमें से पाप कैसे निकल जाएगा। ये जब तक हम युद्ध की कामना करेंगे तब तक हम पाप अपने सिर पर बांध रहे हैं और उससे पुनर्जन्म निश्चित है। हमें जब ये पता है तो ये पाप से हमें निवृत्ति कैसी मिले उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। कौन सा पाप? कुलक्षय कृतम दोषम। वापस वही कह रहे हैं, इसके आगे के श्लोकों में भी कुल का क्षय, बहुत बड़ी बात कही है। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन। ये कुलक्षय का जो दोष है उसको हम जानते हुए उसका कैसे हम उसकी निवृत्ति करें, इसके ऊपर हमें विचार करना है। 39 श्लोक में, 38 और 39 श्लोक में कुलक्षय के ऊपर बहुत बड़ी बात की है। कहते हैं जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, यूरोप में सबसे ज्यादा हुआ था। 1914 से 19 पहला विश्व युद्ध रहा और 39 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध। एक के बाद एक 2 विश्व युद्ध आए। सबसे ज्यादा जो सैनिक थे उनकी एज क्या थी? 18-20 से लेके 27-28 तक। ये जो डिकेड के बीच का पूरा स्लैब यूरोप में से निकल गया था। कहते हैं इतने सैनिक मर गए थे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में, कह सकते हैं कि सारा यूरोप का यूथ नष्ट हो गया था। इतने सैनिकों की हत्या हुई थी दोनों विश्व युद्ध के अंदर। वैसी ही कुछ परिस्थिति कुरुक्षेत्र में होने वाली। 40 से 45 लाख क्षत्रिय युद्ध करने खड़े हैं। विनाशक युद्ध, ब्रह्मास्त्र का भी उपयोग होता है अंत में। पशुपति अस्त्र, वरुणास्त्र, कितने सभी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिए थे। इसका विनाशक प्रयोग जब होगा कितने सारे क्षत्रिय मरने वाले। ऐसा मानो प्रतीत होता है कि भारतवर्ष से क्षत्रिय कुल ही नष्ट हो जाएगा सारा। जब एक कुल संपूर्ण नष्ट हो जाता है तो उसकी इफेक्ट, उसका परिणाम क्या आता है, वो आगे के श्लोक में अर्जुन कहता है कि कुल नाश होने से ये परिणाम होंगे, दुष्परिणाम, अच्छे नहीं, गलत परिणाम होंगे इससे। तो इस परिणामों से बचने का हमें विचार करना चाहिए। क्यों ना हम इस पर विचार करें कि इसका भगवान आप परिणाम तो सोचिए कि सारा क्षत्रिय कुल नष्ट हो गए। यदि सारा ब्राह्मण कुल नष्ट हो जाए तो कितना बड़ा अधर्म हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि कैसे विधि कराने की, शादी की विधि कैसे कराएंगे, उपनयन संस्कार कैसे करेंगे, किसको आता है? आज ब्राह्मण समाज को के पास ये विद्या है। अगर सारा कुल नष्ट हो जाए तो उसके साथ ये विद्या भी चली जाएगी। विश्व की बहुत बड़ी 2 पूर्वकाली यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ थी, तक्षशिला और नालंदा। 1200 की साल में 1200
खिलजी वंश के, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, उसके आगे वाले थे, उसका पहला नाम मैं भूल गया, खिलजी वंश के एक दुराचारी राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में उसका संपूर्ण नाश कर दिया। कहते हैं 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे नालंदा यूनिवर्सिटी और 2,000 शिक्षक थे। स्टूडेंट टीचर रेशियो भी कितना सुंदर, 10,000 विद्यार्थी के सामने 2,000 शिक्षक, सभी वहां रह के अलग अलग विद्याओं का, शिक्षाओं का अभ्यास करते थे। वो सारी नालंदा यूनिवर्सिटी ध्वंस कर डाला खिलजी वंश के उस सुल्तान ने, और कहते हैं हजारों पुस्तकें जला दी थी। और वो पुस्तकें, ग्रंथ जलाने की जो अग्नि लगी थी, आग लगाई उसने, वो अग्नि 3 दिन तक बुझी नहीं थी। फॉर 3 days इतनी पुस्तकें जलाई उसने, उतने ग्रंथ जलाए, पवित्र ग्रंथ, कि 3 दिन तक वो अग्नि का शमन नहीं हुआ। और कहते थे इसके बाद बौद्ध धर्म का ज्यादा था नालंदा पे प्रभाव, बौद्ध धर्म का जो उसके बाद कम हो गया भारत में, उसके पीछे ये कारण था। वो सारा जो बौद्धिक ज्ञान था, वो ज्ञान सारा मिटा दिया उन्होंने। तो एक यूनिवर्सिटी मिटाने से एक धर्म की ग्लानि हो सकती है, एक धर्म वीक हो सकता है केवल उनके ग्रंथ जला देने से। तो यहाँ तो इंसान को मार देने की बात है। संपूर्ण कुल यदि नष्ट हो जाए तो उसके साथ उसकी कितनी कुल की परंपराएं, कितने रीति, कितने रिवाज, कितना ज्ञान जो स्पेसिफिक वही कुल को पता था। हमारा पूरा समाज मनु के टाइम से, मनु के समय से, मनुस्मृति में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की गई, तभी से आज भी वो उसका प्रभाव हमें दिखता है। हमारा सारा समाज इतने हजारों साल तक वर्ण और आश्रम व्यवस्था पे निर्भर था, और उसमें से एक वर्ण संपूर्ण नष्ट हो जाए तो अब सोचिए समाज कितना अपसेट हो जाएगा। कल से एक कुल पूरा ही समझो, एक कारपेंटर्स, भारत के सभी कारपेंटर अब्रॉड चले जाए तो भारत में क्या होगा? सारे कार मैकेनिक्स चले जाए, मिले ही नहीं कल से एक, कितना अपसेट हो जाएगा समाज। इसके लिए कुलक्षय कृतम दोषम का है। कुलघ्नाति, जिसने कुल का दोष नाश किया है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है, ऐसा कहा गया है। तो कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापादस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन। हे जनार्दन, हम इसके ऊपर विचार क्यों नहीं करें कि कुलक्षय से कैसे हमें छुटकारा मिल सकता है, इस पातक से, इस पाप से। हम अपने पाप करने की जो वृत्ति है उसे निवृत्ति क्यों हम प्राप्त ना कर लें। तो ये जो 2 श्लोक है उस पर इसी के ऊपर स्ट्रेस किया गया है कि कुलक्षय का कृतम, ये कुल का क्षय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यदि कुछ क्वेश्चन है ये 2 श्लोक से रिलेटेड, तो हम 1-2-5 मिनट के लिए वी कैन जस्ट टेक क्वेश्चंस ऑन दीज 2 श्लोक्स, अदरवाइज विल मूव अहेड। एनीथिंग? इशिता, नयन भाई, चैट में कुछ दिख रहा है? कोई क्वेश्चन नहीं है भाई मेरा। वेरी गुड। बिजल भाई, ये जो श्लोक है, हाँ बोलिए। ये जो श्लोक है इसमें what Arjun is talking about is the fact that he will have to bear the sort of consequences or the ill effects of the fact that if he tries to kill everybody, and he'll have to bear the brunt of that blame, or he have to bear the blame, and he did not want to do that. Is that correct? 100%। क्योंकि इसी ये जो है ना उससे पाप लगेगा। Why he didn't want to do it? कि अपने ही कुल को मारने का जो पाप है वो मेरे सर पे लगेगा। I don't want that. It is just not blame. पाप is something more than blame. उसका दुष्परिणाम आपको सहन करना पड़ेगा, सिर्फ ये जन्म में नहीं। वो जो कर्म आप बांध रहे हो आपको आने वाले जन्म में भी दुख दे सकते हैं। तो ये पाप से उसे निवृत्ति चाहिए। Plus, I think he's also trying to say कि हम में और दुर्योधन में फिर क्या फर्क रहेगा? क्या फर्क है? वो तो इस बात को नहीं समझ रहा है कि कुल का नाश करने में कितना बड़ा पाप है। लेकिन यदि हम भी कुल के विनाश में शामिल हों तो भला उसमें और हम में क्या फर्क रहेगा? I think he's also trying to
डेफिनेटली use that logic. पहली यानी है ना, यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस। हाँ, अगर और वो हम लोभ तो के कारण नहीं देख रहा है तो हम क्यों ऐसा करें? और हमको हमें तो दिखाई दे पता रहा है। है, हमें तो पता है, सी इसमें ही सेइंग वेरी क्लियरली कि जब हम इस पाप के ज्ञानी हैं, हमें ज्ञात है इसमें कितना बड़ा पाप है, फिर भी Right. हम इसके क्यों करें? चलो मान लो उसको, वो तो लोभ में और अपने घमंड में अंधा हो चुका है या अज्ञानी हो चुका है, लेकिन हमें तो ज्ञान है ना कि ये कितना बड़ा पाप है। तो यदि हम भी यही पाप करेंगे तो हमें और उसमें फर्क क्या रहेगा? I think that's what also what he's trying to say. 100%। उसे नहीं पता है, हमें तो पता है। एक तो ब्लेम तो है ही, आप कारण तो बन नहीं रहे हो गलत के, और उससे पाप भी अपने सिर पे ले रहे हो, अपने ही परिवार का नाश करने का पाप अपने सिर पे आप ले रहे हो। बट ये क्यों करता है व्यक्ति? रावण के मन में कभी नहीं आया होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ? आया ही होगा, आया ही होगा, आया ही होगा। बट ही वाज टू फार गॉन, वो बहुत आगे बढ़ चुके थे, उसके बाद जाकर के ही कुड नॉट रिट्रैक्ट हिमसेल्फ। एग्जैक्टली, यही हालत है हमारी। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो विचार है, हम उसका भी पालन नहीं करते। So basically we end up justifying our wrong actions. 100%, that's the right word। हमारी बुद्धि को हम काम पे लगा देते हैं। ये मेरे मन ने जो गलत सोचा है उसको सही साबित करो, और बुद्धि, अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन वही तो कर रहा है, अपनी बुद्धि को जस्टिफाई ही कर रहा है कि मेरा जो नहीं लड़ने का निर्णय है वही सही है। We are not honest to our own thoughts, our own feelings, our own desires। रावण के मन में आया होगा कि मैं गलत कर रहा हूं, उसके मन में आए इस सदविचार को भी उसने पालन नहीं किया, उसको भी हम दबा देते हैं। हम अपनी तो रावण हाँ जी, Ravan was not doing it, so he's wrong. Arjun wants to do it, so he's wrong. नहीं, but what is important? But he doesn't want to make a nash of his entire kul, right? Yes, see the background. रावण अपने स्वयं के लिए कर रहा है। यहाँ अर्जुन को तुझे राज्य लेना है, इसके लिए करना है, ये बात नहीं है, धर्म संस्थापन के लिए। और जो व्यक्ति तुझे शस्त्र लेके मारने आया है उसके साथ युद्ध नहीं करना, ये कायरता है। So युद्ध करो, कर्म भी भोगो, it is both। युद्ध के पीछे क्या भाव? रावण ने जो किया उसके पीछे उसका स्वार्थ था, उसकी स्वयं की मनोकामना, स्वयं का अहंकार था। सीता जी का हरण करना था उसके, वो कोई लंका की अच्छाई के लिए नहीं कर रहा था, या मनुष्य जाति के उद्धार के लिए नहीं कर रहा था। यहाँ पर अर्जुन, तू राजा बनने के लिए नहीं युद्ध कर रहा है, तू तेरा धर्म कर रहा है। दैट इज द डिफरेंस। पण बीजल भाई, कर्म तो બંધાય જ જશે ને એના। કર્મની પાછળનો હેતુ સ્ટાર્ટિંગમાં મેં કીધું તમને કે આજે એક ડોક્ટર કોઈકનું પેટ કાપે છે અને डाकू કોઈકનું કાપે છે, આ બંનેમાં ફરક છે। उसके पीछे का हेतु क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हम किस हेतु से कर रहे हैं, कि हम आगे कर्म जो आएगा, कर्म के सिद्धांत में वही कहते हैं, हमने भी कई बार चर्चा की है कि कर्म के पीछे से स्वयं को निकाल दो, निरासक्त भाव से, निरिच्छ भाव से, निष्काम भाव से आप दूसरों के लिए जब कार्य करते हो तो उसका कर्म आपको लगता नहीं। वो जल्लाद जो फांसी देता है, वो जल्लाद को मर्डर का दोष लगेगा? उसका कर्म तो मर्डर है, उसको दोष नहीं लगता है। क्यों? स्वयं की इच्छा से नहीं किया है, वो तो अपना कर्म कर रहा है खाली। He is doing his duty। जज जो ऑर्डर पास करता है, hang him till death, उसका पाप जज को नहीं लगता है। He is just following the rules। He is going by the books। स्वयं की इच्छा से नहीं है, उसके पीछे हमारा भाव नहीं है। जब हमारा भाव अटैच हो जाएगा तो लो, अब सारे अच्छे बुरे कर्म भी आपके, इच्छा आपकी तो फल भी आपका, भुगतो। ये बात थी। रावण स्वयं के लिए कर रहा था, उसको चाहिए थी सर्वश्रेष्ठ विश्व की सुंदरी अपने दरबार में, सीता जी। अर्जुन को स्वयं युद्ध नहीं करना है। कृष्ण भगवान नहीं कहते कि तू राजा बनना है, इसके लिए तुझे युद्ध करना है, ये धर्म संस्थापन के लिए तुझे युद्ध करना है। और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन तुझे मारने आ गया है, तूने युद्ध नहीं मांगा है, फिर भी मारने आ गया, और अभी आप युद्ध करने से मना करोगे तो आपके जैसा कायर कोई नहीं है। उसके पीछे का, कर्म के पीछे का हमारा हेतु और भाव, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो। विजल भाई,
हाँ बोलो। हाँ जी। See, there is also there was a dialogue between Ravan and Kumbhakarna. Yes. Okay, ત્યારે કુંભકર્ણે રાવણને કીધું કે ભાઈ તમે સાક્ષાત લક્ષ્મીને લઈ આવ્યા છો, એ તમારી ભૂલ છે. And why don't you go to Ram? Why don't you return her back to Ram? That is the time Ravan had stated that I know કે લક્ષ્મીજી છે, પણ અને આ યુદ્ધમાં હું ખલાસ થઈ જવાનો છું. But then Kumbhakarna had the argument that you are going to destroy every person in Lanka. બધા ખલાસ થઈ જશે, બધા ઘરમાં ખાલી મતલબ all the males will be gone and then એ લોકોના વંશ બી ખલાસ થઈ જશે. That is the time Ravan had said that whatever said and done, these people જે મારા warriors છે કે જે લોકો છે એ લોકો કોઈ દિવસ કોઈ જાતની તપશ્ચર્યા કે નથી કરી શકવાના તપ વગેરે. અને if they fight along with me, એ લોકોને પણ સાથે મોક્ષ મળે એ હેતુથી I don't want to now retract myself from this war. કે એ લોકોને બી એ લોકોનો બી ઉદ્ધાર થઈ જાય. That is also one of the perspectives when he had a dialogue with Kumbhakarna. Though we all know that it was his ego જેના માટે એ લડાઈ કરી રહ્યો હતો. And as Ishitam ji just said that he could not come back, he had gone far away and he did not want to come back. And as you also rightly said, okay, once you do something wrong, you are just trying to justify your wrong deeds. But probably that is just the dialogue between Kumbhakarna and Ravan. Plus there was a time when he realized that I have made a mistake. But then he said कि अब मेरा भाई और मेरे बेटे जो ऑलरेडी नहीं रहे, जब उनका पुत्र मारा गया, मेघनाद मारा गया, उसके बाद उन्होंने क्या, अब तो मेरे पास जीने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई कारण ही नहीं बचा. लेकिन उनकी मृत्यु व्यर्थ ना जाए, इसलिए अभी मुझे इस युद्ध को उसके एक लॉजिकल अंत तक लेकर जाना पड़ेगा, जिसका अंत मेरे ही वध में होना है. लेकिन उनके वध के बाद अब मैं यदि पीछे हट गया और मुझे यदि राम ने जीवन दान दे दिया, तो मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता हूँ. इसलिए मुझे ये युद्ध समाप्त करके मुझे अपना वध करवाना ही पड़ेगा. मतलब even at that time also he was counseled by many people कि आप अभी भी देर नहीं हुई, आप अभी भी पीछे हट जाइए. हमें यही समझना है कि we are not honest to our own feelings. हमारी जो स्वयं की संवेदना है, स्वयं के विचार है, अंदर से पुकारते हैं कि ये गलत हो रहा है, फिर भी ये जो हमारा अहंकार है, एक बार कह दिया तो कह दिया, अब हमारे से नहीं होगा. बस ये जो जिस दिन हमने काबू में कर लिया वो हमारी प्रगति है. दैट इज अवर प्रोग्रेस. कि हम अपने अहंकार को हमने साइड पे करके जो सच्ची बात है वो स्वीकारने की हिम्मत हम में आई. यस आई वाज रॉन्ग, आई एम रॉन्ग एंड आई एम, या अभी मुझे रियलाइज हुआ है, मैं यही ये चेंज करता हूँ, आई विल अमेंड दैट, ये चेंज करता हूँ. ये बात हमें आ गई. बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए. जो शक्तिशाली है वही ये कर सकता है. ये हमारी प्रगति है, ये हमारा प्रोग्रेस है. When we'll honestly start believing our thoughts, हमारे अंतरात्मा की आवाज जब हम सुनकर उसको स्वीकार करेंगे कि आज तक मेरे अहंकार से प्रेरित होकर मैं ये कर रहा था, वो गलत था, लेकिन मेरा अंतरात्मा जो कहता है वो ही सही है. अभी एक हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें एक फ्रेंड के साथ बात हो रही थी मेरी. बहुत अच्छी बात उसने कही. उनका और उनके चाचा जी का 19 साल से संबंध नहीं था. उनके पिता और उनके बड़े भाई का, 2 भाइयों के बीच में 19 साल से संबंध नहीं था. कुछ छोटी सी मैटर पे झगड़ा हो गया और संबंध नहीं था. बट जब उनके पिताजी की 50वीं जयंती, गोल्डन जुबली आई, तो उनके पिताजी को रियलाइज हुआ कि आई विल नॉट सेलिब्रेट विदाउट माई ब्रदर. और दोनों परिवार मिले और सब भूल गए और आज बहुत अच्छी तरीके से पहले की तरह रह रहे थे. तब मैंने उसे प्रश्न पूछा, 19 साल तक ये भाव कहाँ, ये विचार 19 साल तक नहीं आया आपको? कई बार आया होगा, लेकिन तभी हिम्मत नहीं हुई. 19 साल के बाद एक टाइम पे रियलाइज किया, अभी शेष जीवन कितना बचा है और कितना हम पकड़ के रखेंगे. और तब व्यक्ति सब छोड़ देता है. ये प्रकृति का प्रकोप है हमारे लिए. जो समझदार है वो
अभी से छोड़ देगा, शेष जीवन की इंतजार नहीं करेगा, कि हम पकड़ के नहीं रखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे लिए एक है। ये छोटी बड़ी बात है, उदार चरितारम तु वसुधैव कुटुंबकम, छोटी बड़ी बात नहीं करेंगे, उदार चरित्र रखेंगे हमारा, और सारे विश्व को एक परिवार की दृष्टि से हम देखेंगे। इसीलिए ये श्लोक अगेन एंड अगेन एवरी टाइम हम बोलते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है अभी सांख्य योग शुरू करेंगे तब हम नया कोई एक श्लोक बोलेंगे। बहुत सारे श्लोक है, खजाना पड़ा है हमारे पास भारत के अंदर, बहुत रिच हेरिटेज हमें देकर गए हमारे पूर्वज। तो यहाँ पर आज 10:30 बज गए, तो नया श्लोक शुरू नहीं करते। 40वें श्लोक पर हम विचार करेंगे अगली बार, अगले मंगलवार को, और उसके बाद शायद दिवाली है, दिवाली देखेंगे। दिवाली अगर आगे पीछे आ रहा है तो हम एक अनध्याय कर देंगे। हमारे शास्त्रों में कहा है जब अत्यंतिक सुख या अत्यंतिक दुख के क्षण हो तभी अध्ययन नहीं करना चाहिए, मन अभ्यास में नहीं लगता है। दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है हमारा, सब फेस्टिव मूड में होते हैं, तभी अध्ययन के ऊपर मन नहीं लगेगा। इसके लिए हम शायद एक आध सप्ताह अनध्याय रखेंगे दिवाली के दरमियान, दिवाली की जो फेस्टिविटी होगी उसके तरफ। तो अगले मंगलवार हम मिलेंगे, 40वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे हम अर्जुन विषाद योग में। प्रार्थना करें। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। चर्चा